हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खरखोदा नगर पालिका के चुनाव नजदीक हैं। पिछला कार्यकाल पूरा हो चुका है। खरखोदा की नगर पालिका में अब 15 की बजाय 16 वार्ड हो चुके हैं। जल्द ही चुनावी रण शुरू होने वाला है, जिसके लिए अभी से बहुत से ऐसे भावी उम्मीदवार कहे जा सकते हैं जो अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। इन्हीं भावी उम्मीदवारों में से एक हैं जो चेयरमैन उनके लिए पहले से ही अपनी दावेदारी ठोकते आ रहे हैं। जिनमें हमारे साथ हैं आज भाई नवीन दहिया, प्रयास संगठन के ये अध्यक्ष हैं। लंबे समय से संगठन को सक्रिय खरखोदा में बनाए हुए हैं। लगातार राजनीतिक सामाजिक परिवेश में इनकी आवाज और ये खुद आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इनसे हम चर्चा करेंगे नगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर, जिसमें इनसे पूछे जाएंगे कुछ तीखे और कुछ मीठे सवाल। तो सबसे पहले स्वागत है नवीन जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें और बताएं कि किस प्रकार से आप राजनीति में अपना हाथ आजमाते हुए नगर पालिका चेयरमैन पद को लेके अपनी इच्छाएं रखते हैं। देखिए, मेरा नाम नवीन दहिया है। मैं अध्यक्ष हूँ प्रयास संगठन का। हमारा एक छोटा सा संगठन है, संस्था है। मैं जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीकॉम की है। और अब बताता हूँ कि मैं एक जो अपनी जो शिक्षा है, इसके साथ मैंने एक कोर्स भी किया आर्किटेक्ट का। तो मैं उस शिक्षा को, अपने उस सारे ज्ञान को, नॉलेज को शहर के विकास कार्यों में किसी तरीके से एडजस्ट करके और इसके विकास में भागीदार बनने की मेरी प्लानिंग है। जो शहर के जितने भी विकास कार्य नगर पालिका करती है, तो डिपार्टमेंट भी है, तो उन्होंने क्या क्या कमी रख दी, क्योंकि शहर हमारा ही है। अगर हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कोई बाहर का आवाज़ उठाएगा यहाँ। तो हमारा फर्ज बनता है। और जब कुछ देखा हमने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन सुधार हुआ नहीं, किसी कारणों से नहीं हुआ। तो वो सब देखते हुए बाद में हमने संगठन बनाया अपना, और उन लोगों के जो सामने कमियाँ थी शहर की, उन लोगों के सामने में रखी कि कहाँ कहाँ कमियाँ उन्होंने रखी है। उसमें चाहे अधिकारी आ गए, चाहे उसमें कोई नेता आ गया, जिसकी वजह से रही है, तो वो उठाने का हमने काम किया है। और मकसद हमारा यही था कि शहर की कुछ भलाई हो, कुछ शहर में सुधार हो, क्योंकि हम यहाँ पे रहने लायक माहौल में एक अच्छा अपना शहर का विकास कर पाएँ। तो बात अगर राजनीतिक परिवेश की जाए तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, या आप पहले ऐसे शिक्षित हैं परिवार से जो राजनीति में आए और राजनीति में अपना हाथ परिवार में कोई राजनीति में नहीं आया। हाँ, ताऊजी थे, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा कोई राजनीति में नहीं था। मेरा भी इसमें कोई मोटिव नहीं था। बस ये देखे कि शहर को हमारा ही है, रहना नहीं है, कोई बाहर का आके करवाएगा नहीं कुछ भी। तो इसीलिए बस एक जज्बा है अंदर। अभी बात करें नगर पालिका के जो पहले चुनाव होते रहे हैं, वो पार्टी सिंबल पे नहीं लड़े जाते थे, लेकिन अभी बहुत जोरों से चर्चा चली हुई है। प्रदेश सरकार की भी एक ये योजना हो सकती है, नीति हो सकती है कि अब की बार सिंबल पे चुनाव लड़ाई जाए। तो आप अपने को कहाँ पाते हैं कि अगर पार्टी कोई किसी पार्टी के साथ अब जुड़ के चुनाव लड़ना चाहेंगे या आजाद उम्मीदवार? मैंने अभी कुछ महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो लोकल जो चुनाव होते हैं नगर पालिका स्तर के, वो पार्टी के सिंबल पर ना हो। अगर इंडिपेंडेंट किसी आप लड़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि नगर पालिका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिना सरकार के सहायता के चल नहीं पाएगा। उसमें बजट भी आपको वहीं से मिलेगा, आपकी अप्रूवल चाहिए वो भी वहीं से मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स में या किसी पार्टी की बाजी में अगर उलझ गए तो फिर शहर पीछे रह जाएगा। तो अपनी पार्टी को पीछे रखें, शहर को आगे रखना पड़ेगा। इसीलिए ये चुनाव अगर पार्टी सिंबल पर ना हो, मेरी ये पर्सनल राय है, तो वही अच्छा रहता है वैसे। तो अब तक आपको क्या लगता है, पिछले चुनाव आपने 2-3 चुनाव आप देखे होंगे, तो उसके चेयरमैन कहें या पार्षद कहें, तो वो कहाँ तक अपने कामों के प्रति समर्पित रहे हैं? कितने काम आप पाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया या कुछ कमियां रह गई? क्योंकि हर चेयरमैन के कार्यकाल में कहीं ना कहीं अवैध कब्जे करवाने के आरोप लगे हैं। जब से नगर पालिका बनी तब से लेकर आज तक कमियां हर जगह हर फील्ड में रही है। कुछ काम भी हुए होंगे, लेकिन वो काम इतने अच्छे नहीं थे कि जिससे लोगों के जीवन स्तर में चेंज आ गया, वो शहर का माहौल बदल दिया। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं अब तक।
जो मेन चीज़ें होती है वो सफाई होती है, गलियों का निर्माण होता है, और जो लाइटें होती है गली वाली वही होती है। इन तीनों चीज़ों में आज भी लोग उलझे हुए हैं। लोगों की गलियाँ टूटी पड़ी हैं, लोग गलियाँ झील में हैं, किसी की लाइटें खराब हो रखी हैं, किसी का सफाई नहीं का इशू है। ये तीन चीज़ें मेन होती है, वो आज भी ऐसे के वैसे पेंडिंग है। तो आपको क्या लगता है, आपको अगर ये जिम्मेवारी खरखोदा शहर देता है तो आप उसको कहाँ तक निभा पाएंगे, कैसे कुछ लोगों का समस्याओं का? लेकिन मेरा ये मानना है कि पहला साल होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे ये तीन जो मेजर समस्याएं हैं, जो बेसिक है नगर पालिका का, उन पे हम काम करेंगे। ओके, पूरा बजट वहीं पे खर्च करेंगे। उसके बाद जो 4 साल बच जाएंगे, उन 4 साल में इन तीन कामों के रिगार्डिंग में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वो 4 साल फिर होंगे शहर के विकास के लिए, शहर के सुंदरीकरण के लिए, शहर की उन्नति के लिए, और नए नए एक्सपेरिमेंट होने चाहिए शहर में। वो 4 साल हम वहाँ पे लगाना चाहते हैं। इसी के साथ एक चर्चाओं का बाजार इस तरह भी गर्म है कि नगर पालिका खरखोदा के चुनाव में अब की बार ग्रामीण अंचल के भी कुछ लोग हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं या राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, वो भी आने की तैयारी में। तो उसे लेकर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या देख रहे हैं? जो लोग रहते ही गाँवों में हैं, उनका नगर पालिका के चुनाव में आकर चुनाव लड़ना मेरे साथ नहीं बनता। उन्हें यहाँ की समस्या को नहीं पता, समस्या क्या है क्या नहीं है, तो उनका यहाँ पे आके चुनाव लड़ना मैं मानता हूँ कि उनकी बर्बादी है, और शहर के लोग उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही और जो जितने भी कैंडिडेट अगर खरखोदा से बात की जाए तो उनको अगर आप देखें तो उनको कहाँ पाते हैं उनके बीच में? आप श्रेष्ठ अगर उसका समझे तो कैसे? का जी फैसला जनता करती है। अगर लोगों को लगेगा कि हमारी बातों में दम है, और अगर वो संतुष्ट नहीं है नगर पालिका के काम से, तो मौका देंगे। अगर वो संतुष्ट है, लगता है कि शहर अच्छा विकास कर रहा है, तो फिर वो उनको मौका देंगे। इसी के साथ नवीन जी, एक शहर में चर्चा ये भी रहती है कि प्रयास संगठन के साथ जुड़ते नवीन जी ने कई बार नगर पालिका के खिलाफ आवाज उठाई है, कई घोटालों के आरोप लगाए हैं, और भी कहीं पे अगर कोई बात होती है तो नवीन संगठन का नाम जोड़ के अपने साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो उसमें लोगों का कहना है कि अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको पाने के लिए आप इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नगर पालिका को पहले से लगाते आ रहे हैं। ये कहने वाले लोग वही है जो नगर पालिका में बैठे हुए खिलाफ। पब्लिक नहीं कहती। पब्लिक एक ही बात कहती है कि एक बंदा है जो नगर पालिका के घोटाले हम लोगों के सामने लेके आ रहा है। जो आम लोगों को पता नहीं चलता कि अंदर हो क्या रहा है, तो नहीं मालूम पड़ता कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को बताया जाए, उनकी कार्रवाई भी करवाने की कोशिश करेंगे। हमने शिकायत भी डाल रखी है कि अभी सिस्टम क्या बना हुआ है कि नगर पालिका के अंदर से आवाज़ नहीं उठ रही और हर चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है, उसमें कुछ ऊपर नेता भी शामिल है, लेकिन वो सिस्टम एक बनेगा धीरे धीरे। और जांच नहीं हो रही, उसके लिए दोषी है अधिकारी, हमारे दोषी है जो हमारे एमसी के, जो हमारे एमसी बने हुए हैं नगर पालिका के, वो दोषी है कि आवाज़ उठा रहे हो। अगर अंदर से आवाज़ उठेगी तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन वो चुप है, वो मौन बैठे हैं आराम से और आरोप ये लगा रहे हैं कि ये हमारे घोटाले क्यों उजागर कर रहा है। हम तो करेंगे, वैसे लोगों को बताएंगे जो काम हमारे हाथ में है वो तो हम पहले करेंगे, जो हाथ में नहीं है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। ठीक है नवीन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों के बीच में आपके विचार हम रखने का काम करेंगे। तो ये थे नवीन भैया, प्रयास संगठन अध्यक्ष, जिनकी इच्छा है कि अगर उन्हें खरखोदा शहर मौका देता है तो वो चेयरमैन खरखोदा नगर पालिका बनकर शहर के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हरियाणा एट 9 PM जल्द ही अन्य भावी उम्मीदवारों के साथ आपको रूबरू कराने का मौका देगा। नमस्कार। मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे पानी की, वॉशरूम की, एसी की, और एनवायरनमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ हमें लैपटॉप वगैरह, वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं।
बहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मैं यहाँ पे डॉक्टर सिटीज अमर हॉस्पिटल खरखोदा में आई की सर्विसेज देने के लिए आती हूँ। मैं यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक आती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आँखों की जांच करने की सारी ही लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध है। यहाँ पे हम हर किस्म की आँखों की बीमारी की जांच करते हैं और उसकी दवाइयाँ देते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस परिवार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों से कार्यकर्ता पार्टी में कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का साथ दे व उनको वोट दे। जैसे कि हम हुड्डा साहब के टाइम में लोगों का काम स्मूथ था, लोग दुखी नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, वैसे ही आने वाले टाइम में हुड्डा सरकार की में वैसे ही दोबारा काम होगा। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस परिवार में शामिल हो और हुड्डा सरकार लाएं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।